सो क्लास फिफ्थ इंग्लिश के लेसन्स आप लोग देख चुके हैं। हम लोग आज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। द वाइस पिजन। लेसन आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं, पूरा समझा दिया गया है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी करवा दिए गए हैं। आज हम इसके एक्सरसाइजेस और बाकी चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका स्टार्ट होता है कहाँ से? वर्ड पावर में गिव द एंटीनम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमको इन वर्ड्स के एंटीनम्स देना है। और अभी भी इस चैनल पर नए हो बच्चों तो इसे सब्सक्राइब कर लो, जिससे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं इनके। हैप्पी का देखिए होता है सैड, लाइक का होता है डिसलाइक, बिफोर का आफ्टर, यंग का ओल्ड, काइंड का क्रूअल, गुड का बैड, पुल का पुश। ठीक है, ये सब आपके आंसर है। क्योंकि यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ बताया नहीं बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। एग्री, अफ्रेड ऑफ, डिस्ट्रॉय, पोलाइटली, रिस्पेक्ट। ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर डैश ऑफ द मंकी। तो अफ्रेड ऑफ मंकी मतलब मंकी से डरते थे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? अफ्रेड ऑफ, ये लिखेंगे। बिकॉज ही यूज्ड टू थ्रो एंड डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट। सेकेंड में डिस्ट्रॉय आ जाएगा। वन डे द मंकी आस्क्ड द बर्ड्स, ऑल ऑफ यू नीड टू पे मी रिगार्ड। आपको मुझे इज्जत देना पड़ेगी। बट द पिजन डिड नॉट एग्री। पिजन इस चीज के लिए एग्री नहीं था। पिजन डिड नॉट एग्री टू द डिमांड। वो इस डिमांड से एग्री नहीं थे पिजन। सो ही सजेस्टेड टू मंकी दैट ही शुड ऑल्सो पे रिस्पेक्ट। मतलब वो दूसरे को रिस्पेक्ट देगा तभी तो उसे कोई दूसरे रिगार्ड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा, पीछे लिखा वर्ड है बच्चों रिस्पेक्ट। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही कैन गेट रिस्पेक्ट ओनली व्हेन ही बिहेव। जब वो कैसा बिहेव करेगा? जब वो बिहेव करेगा पोलाइटली। तो ये आ जाएगा लास्ट में, पोलाइटली बिहेव करेगा। आया समझे बच्चों? मैच द फॉलोइंग देखते हैं। विग्ड, रिलीफ, बूस्ट, कंसिस्ट, मॉन। ठीक है, क्या क्या मतलब होते हैं? विग्ड मतलब लालची हो सकता है या जिसका ईमान अच्छा ना हो, मतलब मोरली बैड व्यक्ति होता है, जो इसका मोरल अच्छा नहीं हो, है ना, जो दूसरों से लालच की भावना से मिलता है या जिसके इंटेंशन अच्छे नहीं होते, वो होता है मोरली बैड। रिलीफ, रिलीफ का क्या होगा? तो बच्चों रिलीफ का आएगा फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट स्टॉप। मतलब जब कुछ अनप्लीजेंट काम, अनप्लीजेंट मतलब जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है वो रुक जाए काम, तब आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा होता है, उसको कहते हैं रिलीफ। बूस्ट, बूस्ट मतलब क्या होता है? टू टॉक विथ टू मच प्राइड, बहुत ज़्यादा प्राइड मतलब होता है घमंड से बात करना, है ना। टू टॉक विथ टू मच प्राइड, बहुत गौरव से या गर्व से बात करना। ठीक है। कंसिस्ट, टू हैव समथिंग एज अ पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का पूरा होना या किसी चीज़ के अंदर का चीज़ आपके पास होना। कंसिस्ट मतलब होना होता है। और मॉन, मॉन मतलब क्या होता है? टू मेक अ लॉन्ग डीप साउंड एक्सप्रेसिंग अनहैप्पीनेस। ठीक है, मतलब जब आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ हो, जैसे ओह बोलते हैं ना, किसी को कुछ लग जाए या कुछ बुरा हो जाए, इस टाइप से। चलिए इन वर्ड्स को रीअरेंज करके कुछ यूजफुल वर्ड बनाना है। रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर, जम्बल्ड मतलब जो आगे पीछे लिखे हैं उनको रीअरेंज करना है, फिर से जमाना है और फिर क्या करना है? मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसका आंसर होगा बच्चों सर्च, SEARCH, सर्च। ठीक है, इसका आंसर तो मैंगो हो जाएगा, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता दूं।
इसका आंसर होगा सर्च। ये है अमंग, AMONG अमंग। फिर इसका रिगार्ड्स, इसका क्या हो जाएगा विग्ड, इसका पुल, PULL पुल, और ये है रिप्लाई। क्या है ये? रिप्लाई। ठीक है, चलिए अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के। देख लें क्वेश्चन आंसर कितने हैं। वेयर डिड द पिजन लिव, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको हमारे सॉल्यूशन से ही बताता हूँ। वेयर वॉज द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री कहाँ था? द मैंगो ट्री वॉज बिसाइड अ रिवर, एक मैंगो ट्री जो था बिसाइड यानी किनारे पर था किसी रिवर के, है ना, किसी रिवर के किनारे पर था। वाई वर द चिल्ड्रन ऑफ द पिजन नॉट एबल टू फ्लाई, मतलब वाई यानी होता है बच्चों, क्यों, चिल्ड्रन यानी बच्चे, नॉट एबल टू मतलब उड़ने में, फ्लाई यानी नॉट एबल टू फ्लाई मतलब उड़ने में असमर्थ थे, उड़ क्यों नहीं पा रहे थे, ऐसा क्या रीज़न था। द चिल्ड्रन ऑफ द पिजन वर नॉट एबल टू फ्लाई बिकॉज, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ही है। द चिल्ड्रन ऑफ द पिजन नॉट एबल टू फ्लाई बिकॉज द विंग्स, विंग्स मतलब उनके जो पंख है, हैड नॉट येट ग्रोन, अभी भी उगे नहीं थे, क्योंकि उसके विंग्स जो थे बच्चों के वो अभी तक नहीं उगे थे। हैड नॉट येट ग्रोन, येट यानी अभी तक, ग्रोन यानी नहीं उगे थे। What did the monkey say to the birds, मंकी ने क्या कहा था? The monkey said to the birds, said यानी बोला उसने या कहा, that he was the most powerful, मतलब वह सबसे ज़्यादा पावरफुल था। amongst मतलब उन सब के बीच में, amongst them मतलब उन सब के बीच में सबसे पावरफुल कौन है? अपने आप को मानता था मंकी। therefore they had to pay him regard मतलब उन्हें उसको इज्जत देना पड़ेगी। एवरी टाइम दे पास्ड हिज अवे मतलब वो जब उसके सामने से निकलेंगे तो उसे नमस्कार करेंगे, है ना, सलाम करेंगे, उसको रिगार्ड करेंगे। रिगार्ड मतलब होता है उसको इज्जत देना, उसके सामने झुक के चलना, ऐसा। वॉट डिड द पिजन डू व्हेन ही फाउंड हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस, तो वॉट डिड द पिजन डू, पिजन ने क्या किया? व्हेन ही फाउंड हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस, जब उसने अपने बच्चों को फाउंड यानी देखा या पाया, उसने क्या पाया कि उसके जो बच्चे हैं लाइंग यानी पड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। द पिजन बिल्ट हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन, उसने अपना घोंसला फिर बनाया। बाय डॉन द पिजन लेफ्ट होम फॉर फूड लीविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ, मतलब सुबह सुबह फिर क्या हुआ, वो जो पिजन था अपने घर फिर उसने छोड़ दिया, अपनी वाइफ को घर पे छोड़ के चली गई, वो चला गया, है ना, अंडर द केयर ऑफ, उसने अपने बच्चों की केयर के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया था। वाई वॉज द मंकी मॉर्निंग, मतलब मंकी क्यों रो रहा था, क्यों करा रहा था। द मंकी वॉज मॉर्निंग बिकॉज ही हैड अ थॉर्न इन हिज लेग, मतलब उसके पैर में कांटा चुभ गया था। एंड इट पेन्ड बैडली, और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। What sudden change came in the monkey's behavior and why, मतलब सडन यानी अचानक से, चेंज यानी अंतर आया, किसमें? मंकीज बिहेवियर, मंकी के व्यवहार में अंतर क्यों आया? द मंकी बिगेन टू टॉक मीकली विथ द बर्ड, मतलब बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से बात करने लगा बर्ड से। हिज बिहेवियर चेंज्ड, उसका बिहेवियर चेंज्ड हो गया, बदल गया। फ्रॉम बैड टू गुड बिकॉज ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, रियलाइज यानी महसूस होना, दैट द बर्ड्स वर हेल्पफुल इन द ट्रबल, मतलब जो बर्ड्स हैं वो हेल्प करने वाले हैं अगर आप ट्रबल या मुसीबत में हो, इसलिए उसने उनसे व्यवहार चेंज कर दिया। वाई वर द बर्ड्स सरप्राइज्ड, द बर्ड्स वर सरप्राइज्ड टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर, बर्ड सरप्राइज क्यों थे, उनको आश्चर्य क्यों हो रहा था बर्ड्स को, क्योंकि वो मंकी का व्यवहार देख के सरप्राइज थे कि वो इतनी जल्दी कैसे अच्छे से अपना व्यवहार चेंज हो गया उसका। डिड द मंकी अप्रिशिएट द पिजन सजेशन, नो द मंकी डिड नॉट अप्रिशिएट द पिजन सजेशन, मंकी ने उनका पिजन का माना था, सजेशन नहीं माना था पहले तो उसने, लेकिन जब उसके पैर में कांटा लगा तो माना, है ना। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द अप्रोप्रिएट ऑर्डर
एज दे अकर इन द लेसन, मतलब जो लेसन में जिस ऑर्डर में हुए हैं, मतलब जो काम पहले हुआ उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में लिखना है, इस टाइप से। द मंकी वॉज मॉर्निंग, ये तो सबसे लास्ट में हुआ होगा। ऑन द सेम मैंगो ट्री अ मंकी नेम्ड कालू वॉज ऑल्सो लिविंग। चलिए इसके आंसर देखते हैं बच्चों। सो आंसर में जो सबसे थर्ड नंबर का है बच्चों, वो सबसे पहले हुआ है। देयर लिव्ड अ पिजन ऑन अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री पर एक पिजन रहता था। फिर दूसरा वाला जो पॉइंट है वो नंबर 2 ही है, जो नंबर 2 दिया है क्वेश्चन में। ऑन द सेम मैंगो ट्री अ मंकी नेम्ड कालू वॉज ऑल्सो लिविंग। 4 द मंकी सैड यू शुड पे मी रिगार्ड, फिर मंकी ने क्या बोला कि आप मेरे को इज्जत दो, रिगार्ड्स दो। द पिजन फाउंड हिज नेस्ट डिस्ट्रॉयड, पिजन ने फिर क्या देखा कि उसका नेस्ट जो है, घोंसला है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। द मंकी वॉज मॉर्निंग, उसके बाद क्या हुआ, मंकी रो रहा था, मॉर्निंग। द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय पिजन, ये अपना जो 7th पार्ट है वो नेक्स्ट है। द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द पिजन, मतलब पिजन के अच्छे व्यवहार से मंकी को काफ़ी चेंजेस हुए। ऑल द बर्ड्स वर सरप्राइज टू सी द सडन चेंज, और सारे बर्ड्स इस सडन चेंज को देखकर सरप्राइज हो गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, व्हाट इज डन फॉर यू। कुछ एक एग्जाम्पल दिया है। एनिमल्स डू नॉट नीड क्लोथ्स एज वी डू, एनिमल्स को क्लोथ की ज़रूरत नहीं है जैसे कि हमको होती है। हमको इस टेबल से कुछ सेंटेंसेस बनाना है, तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स डू नॉट नीड बुक्स एज वी डू, हमने क्लॉथ की जगह क्या लगा दिया, सिर्फ बुक्स लगा दिया, हमारा सेंटेंस बन गया। यही हो सकता है। एनिमल्स डू नॉट, ये तो आएगा, एनिमल्स भी आएगा, डू नॉट नीड ये भी आएगा। उनको क्लॉथ भी नहीं चाहिए होता, उन्हें बुक भी नहीं चाहिए, खाना तो उनको भी चाहिए होता है। तो बुक्स एज वी डू, तो यहाँ पर क्लॉथ की जगह आप बुक्स लगा लोगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा बच्चों। इसके अलावा एनिमल्स नीड, एनिमल्स नीड, नीड मतलब होता है ज़रूरत होती है। फूड एज वी डू, उनको फूड की ज़रूरत होती है जैसे कि हमको है। एनिमल्स नीड एयर एज वी डू, तो ये सेंटेंस इससे बन जाएंगे। इसके अलावा प्लांट्स, प्लांट के लिए भी ये सेंटेंस बन जाएगा। प्लांट डू नॉट नीड क्लोथ, प्लांट को भी कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, एज वी डू। प्लांट डू नॉट नीड बुक्स एज वी डू, ये भी सेंटेंस बन सकता है। इसके अलावा प्लांट नीड, प्लांट को ज़रूरत होती है किसकी, फूड एज वी डू, उसको भी खाने की ज़रूरत है जैसे हम खाते हैं। प्लांट नीड एयर एस वी डू, जैसे कि एयर की ज़रूरत हमको होती है वैसे ही प्लांट को भी उसकी ज़रूरत होती है। इतने सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसमें से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा के बता दी, यहाँ पर इसके आंसर भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट समझाता हूँ बच्चों, क्या है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल। टू मच एक्सरसाइज इज एज बैड एज टू लिटिल, मतलब क्या बोला है, टू मच फूड, यहाँ पर टू मच फूड के लिए लिया है इन्होंने। टू मच फूड इज एज बैड एज टू लिटिल, मतलब ज़्यादा खाना भी उतना ही बुरा है जितना कि कम खाना है। तो हर चीज़ को आप बना सकते हो यहाँ पर। टू मच स्लीप, ज़्यादा सोना भी उतना ही बुरा है जितना कम सोना है। टू मच स्लीप इज़ एज बैड एज टू लिटिल। टू मच रेस्ट इज़ एज बैड एज टू लिटिल, मतलब इन चारों को आप एक एक बार यूज़ कर सकते हो बच्चों। एक बार इसको यूज़ करो एक्सरसाइज की जगह। टू मच फूड, एक बार फूड लिख, तो इन्होंने बता दिया है, फूड की जगह आप क्या लिख सकते हो, स्लीप लिख दो तो पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। रेस्ट लिख दो तो भी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। सो स्टूडेंट, अब पीछे ये लेट्स टॉक नाम का ये हमको कुछ दिया है, एक अनसीन सा पैसेज छोटा सा है ना, जो आपको एग्जाम में आता है। लास्ट ईयर, पिछले साल, ड्यूरिंग विंटर, मतलब विंटर सर्दी के समय, ड्यूरिंग विंटर मतलब सर्दी के समय, मनोज विजिटेड द खिवानी सेंक्चुरी, मतलब कोई जगह है जहाँ, सेंक्चुरी का मतलब ये होता है जहाँ पर जंगल जैसा होता है, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत जंगल एरिया आप समझते हैं।
ही स्टेड देयर फॉर 3 days इन द रेस्ट हाउस में 3 दिन तक रहा. ही विजिटेड द सतनगारी टेम्पल एंड द स्टॉप डैम भी देखा उसने. ही इन्जॉयड द डिलीशियस फूड, उसने डिलीशियस फूड इन्जॉय किए वहाँ के अच्छे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन टॉक टू योर फ्रेंड्स. योर डिस्कशन कैन बिगिन विद दिस. अपने दोस्तों से बात कीजिए. वेयर डिड मनोज गो, तो मनोज कहाँ गया. मनोज वेंट टू विजिट या वेंट टू या मनोज विजिटेड भी लिख सकते हो. मनोज विजिटेड द खिवानी सेंक्चुरी. हाउ डिड ही स्टे देयर, कितने दिन तक. हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक रहा. ही स्टेड देयर फॉर 3 days. ही स्टेड देयर फॉर 3 days. What places did he visit, तो he visited the Satanagiri temple and the stop dam. What food did he enjoy, he enjoyed the delicious food. सिंपल सी बात है. ठीक है, ये सारे आंसर्स हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं. आपके लिए मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, जैसे कि वूम डिड ही मीट देयर, वो किससे मिला वहाँ पर. व्हाट थिंग्स डिड ही परचेस, और भी क्वेश्चन ये हो सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके माइंड में आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारे लिए एक पैसेज रीड करना है आपको. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. Timidity and self-distress are almost as serious fault as conceit and overconfidence. There are many people who have real talent in the different areas and yet never accomplish anything because they are afraid of taking the initiative. In this way, good and useful things are lost. Good और useful चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही है. A reasonable amount of confidence in one's own power is necessary for success. Thus, we can say that talent never goes waste, but it should be directed in the appropriate direction. Sometimes a great deal of talent is lost in the world for want of a little courage. तो क्या मतलब बच्चों, टिमिडिटी यानी होता है संकोच करना, है ना. एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट मतलब अपने आप पर भरोसा ना करना. Timidity and self-distrust are almost serious fault. ये भी क्या है, एक सीरियसली कमी है हमारी. फॉल्ट यानी कमी है. एज कंसिट एंड ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे कि घमंड करना या ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना. ठीक है, यानी कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना और घमंड करना ये भी आपकी कमी होती है बच्चों. उसी प्रकार से संकोच करना और अपने आप पर भरोसा ना करना ये भी आपकी एक कमी होती है इंसान के नेचर की या उसके बिहेवियर की. देयर आर मेनी पीपल हु हैव रियल टैलेंट, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर रियल टैलेंट है. इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में उनके पास बहुत दिमाग है, बहुत टैलेंट है, बहुत तरीके हैं. एंड येट नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है. बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द इनिशिएटिव, लेकिन वो डरते हैं इनिशिएटिव मतलब कोई नई चीज़ करने से. इन दिस वे गुड एंड यूजफुल थिंग आर लॉस, इस तरीके से जो अच्छा टैलेंट है या अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है. अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इज वंस ओन पावर, मतलब हर व्यक्ति को जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी काम को करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है. इज नेसेसरी फॉर सक्सेस. दस वी कैन से दैट टैलेंट नेवर गोज वेस्ट, मतलब टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होता है. बट इट शुड बी डायरेक्टेड इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, और वो सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, उसे चाहिए एक अच्छी डायरेक्शन जिससे कि वो काम कर सके. समटाइम्स अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट इज लॉस्ट इन द वर्ल्ड फॉर वांट टू अ लिटिल करेज, मतलब एक थोड़े से साहस से, फॉर अ लिटिल करेज, एक थोड़े से साहस से बहुत अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं और कोई टैलेंट खराब नहीं होगा. तो डू राइट एंड बी करेजफुल, सही काम करो और हिम्मत से रहो. व्हाट आर सीरियस फॉल्ट, सीरियस फॉल्ट्स क्या हैं बच्चों हमारे. सीरियस फॉल्ट्स हैं बच्चों हमारे टिमिडिटी, सेल्फ डिस्ट्रेस, कंसिट और ओवर कॉन्फिडेंस. ये सभी हमारे क्या हैं, ये सब हमारे सीरियस फॉल्ट्स हैं. चलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी में लिख लेते हैं. टिमिडिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट आर सीरियस फॉल्ट.
वाई सम टैलेंटेड मैन नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग, वो कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव, क्योंकि वो डरते हैं इनिशिएटिव करने से। व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, के लिए क्या जरूरी है? अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन पावर इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। वाई इज ग्रेट डील ऑफ टैलेंट लॉस्ट? अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट इज लॉस्ट फॉर वॉन्ट टू अ लिटिल करेज, थोड़ा सा साहस चाहिए बस। गिव अ सूटेबल टाइटल टू पैसेज, प्रॉपर यूज ऑफ टैलेंट, इसको हमने नाम दिया है प्रॉपर यूज ऑफ टैलेंट। और इसी के साथ बच्चों हमारा लेसन के क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं यहाँ पर।